बढ़िया. Let's start, guys. Just smile. Okay. So, what were we doing previously, guys, everyone? Sorry. What were we doing previously? क्या कर रहे थे previously? कुछ याद है? नेटवर्किंग। नहीं. Networking. What was the last topic? आईपी मैक वाज द एंड लास्ट आईपी। टॉपिक। IP. Okay. So now, guys, let's talk about IP address. अच्छा, who gives this IP address, everyone? कौन देता IP address? आईएसपी ISP. आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस। कोई दिक्कत? नो सर। अब जो कि आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. क्लियर एवरीवन? दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखा है. पहला है आपका IPv4, IPv6. कोई दिक्कत? जरूरी नहीं है कि IPv4 IPv6 ही हो, बट यूजुअली दीज आर द मेन फेमस प्रोटोकॉल्स दैट वी आर यूजिंग. हालांकि IPv1, IPv2, IPv3, IPv5 वगैरह वगैरह था, बट स्टिल द मोस्ट स्टेबल वर्जन इज IPv4 एंड IPv6. कोई दिक्कत है एवरीवन? अब IPv4 कहता है कि भाई, मैं आपका अगर आप मुझे यूज करोगे तो आपको मिलेंगे 4 डिजिट्स. क्या मिलेंगे गाइस? 4 डिजिट्स. लेकिन IPv6 कहता है इफ यू विल बी यूजिंग माई प्रोटोकॉल तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 8 डिजिट्स. कोई दिक्कत है एवरीवन? समझ में आ नहीं आया? नो सर। बट ये IPv4 से IPv6 जाना ही क्यों है? एक्चुअली जब इंटरनेट बन रहा था ना, दैट वी वर डिफाइनिंग कि वी वर गिविंग IP एड्रेसेस, जब हम पासपोर्ट बांट रहे थे, वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पासपोर्ट्स टू ट्रैवल इंटरनेट. तो उस टाइम हमने सोचा दैट पीपल विल बी इन फ्यूचर प्रोबेबली कि 4.2 बिलियन IP एड्रेसेस काफी होंगे. अब जिस हिसाब से मोदी जी फोन बांट रहे हैं अडानी जी अंबानी जी के साथ में मिलके, तो उस हिसाब से तो सिर्फ हम बहुत चीज ले गए. करेक्ट एवरीवन और नॉट? वी गॉट अ लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स, लॉट ऑफ लैपटॉप्स, लॉट ऑफ कंप्यूटर्स. राइट एवरीवन? तो इन दैट केस, तो 4.2 बिलियन IPs कब की क्रॉस कर चुकी हैं. उसके बाद वी वांटेड समथिंग डिफरेंट, सो IPv6 आया. IPv6 में वी हैव ट्रिलियंस ऑफ IP एड्रेस. जब ये भी खत्म हो जाएंगे तब हम तब की तब देखेंगे. क्लियर एवरीवन और नॉट? मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सीइंग IPv4, क्योंकि IPv4 से IPv6 एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकते. वी आर स्टिल इन द एरा कि वी विल बी टेकिंग सम टाइम. प्रोबेबली नेक्स्ट 5 to 10 years में यू विल सी IPv6 मोर, बट आपको अभी IPv4 ही ज्यादा मिलेगा. Clear everyone or not? Let me just show you my IP. If I just show you what is my IP, क्या शो हो रहा गाइस? सी हियर. क्या मेरा IPv4 IPv6 है एवरीवन? आईपीवी4। आईपीवी4। IPv4. एंड ये कहाँ का दिखा रहा है? आई हरियाणा का. आईपी आईपीवी4 सत्येंद्र आ गया। भाई के नेटवर्क्स का. ये सत्येंद्र नेटवर्क्स. आई डोंट नो. ये मेरा नहीं है नेटवर्क. क्लियर यस। एवरीवन? ठीक है. तो कितने डिजिट्स में होगा गाइस? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 4. 1, 2, फोर। 3, 4. अब हर एक नंबर जो होगा वो स्टार्ट हो सकता है 0 से लेके 255 तक. उससे ऊपर कोई नंबर नहीं होगा. क्लियर है एवरीवन? समझे? यस सर। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि ऋषभ कोई तो स्टार्टिंग पोजीशन होगी. हाँ जी बिल्कुल है. 0.00.0 से लेके 255.255.255.255.
अगर मैं बोलूं आपको 256 क्या वैलिड आईपी है ये? नहीं जी। हम्म। हमने देखा ही नहीं। मैक्सिमम नंबर इज 255। क्लियर एवरीवन? अब एक स्कूल में वी हैव अ क्लास। हमारी पांचवी क्लास है। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले अपन लोग। नाउ दिस फिफ्थ क्लास विल बी हैविंग मल्टीपल मल्टीपल सेक्शंस। करेक्ट और नॉट? वाई सेक्शंस आर गिवन गाइस? सेक्शन क्यों बनाए गए? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी क्यों बनाए जाते हैं बताओ? Divide the students as per. करेक्ट, टू डिवाइड, टू डिफरेंशिएट। ताकि हर एक को पता होना चाहिए कि भाई ए वाले में टॉपर रहते हैं, बी वाले में मीडियम, वाले सी वाले में बिल्कुल गधे। ऐसा तो खैर नहीं होता, बट मेरे स्कूल में था ये चीज का। इफ यू वांट टू गो इनटू ए सेक्शन तो मेहनत करो। ये आपके स्कूल में था ऐसा? नहीं Yes. था ये? मैं तो Yes. भाई सी में रहा हूँ। अब 11 12th में जाके मेरा ए में हुआ था। हाँ। Hmm. क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. अच्छा सोचो। अ, मैं कभी कोई भी क्लास में फेल हुआ हूँगा? सोचो, इमेजिन। नहीं? हाँ। हो सकता है सर। हो सकता है। कौन सी क्लास में लगता है ज्यादा चांसेस? 10th के पहले ही होगा सर कोई, या फिर। मैं 11th में मेरी री आई थी। रीअपियर था मैं। एंड अच्छा। हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। मेरे मैथ्स में आए थे 8 नंबर आए थे 100 में से। मेरी केमिस्ट्री में आए थे 22 नंबर। फिजिक्स में मेरे आए थे 2 नंबर। सोचो। मैथ मैथ में कितने थे सर? 8 8, 100 में से 8। 8 8 आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100, यस। ओके। मेरा भी वीक ही है अब सर। वीक ही है। हम्म। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन में मेरी 9.6 सीजीपीए बनी। देखो, एकदम ट्रांजिशन क्यों भाई? मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में। फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट बना, अरे मस्त चीज है। नाउ अब मैं भाई आगे चल के मास्टर्स या पीएचडी करने वाला हूँ इन माय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर सोचो, मेरे 8 नंबर वाला लड़का अगर डॉक्टरेट करने का सोच सकता है इन मैथमेटिक्स, तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस। चलो, ये तो हो गया मेरा संदीप महेश्वरी वाला लेक्चर। कूल। नाउ गाइस, फिफ्थ क्लास में वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी। कोई दिक्कत यहाँ पे एवरीवन? ठीक है। अब ए बी सी करने पे मुझे पता चलता है दैट ए सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स हैं, बी सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स हैं, सी सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स हैं। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली हमने आईपी एड्रेसेस जो IPv4 है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। पहला है क्लास ए, फिर आता है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए में जो आईपी एड्रेसेस हैं, दोज आर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0.00 से लेके 127.0, नो, 127.255, 255.255। कोई दिक्कत? यानी कि कोई भी आईपी एड्रेस अगर इस रेंज में आता है तो इट बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास ए आईपी एड्रेस है वो। कोई दिक्कत? नो सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपको 64.128.236.255, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये? क्लास ए। क्लास ए। कोई ए। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्या होगा? क्लास बी, विच विल बी 128.0.0, goes till 195.255, 255। उसके बाद लेट्स से 192.0.0.0,
223 एंड उसके बाद 224.0.0, 239.255.255.255, क्लास ई 240 and 255.255.255.255. Any doubt, everyone? अगर मैं आपसे पूछूं पूछूं ओके, लेट्स से 245.169.358.276, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास का? कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये? बोलो बोलो। नहीं। हेलो। यस यस सर। क्लास ई। कौन सी क्लास का आईपी? क्लास ई, एवरीवन? क्लास ई, सारे क्लास ही कह रहे हैं? नहीं, इट इज इनवैलिड। क्यों भाई? थर्ड टू डिजिट। सेवेंटी सिक्स कहाँ है? ओके नहीं हुआ क्लियर, सर। एवरीवन? सर नहीं समझ आया जन। देखो यार, मैंने एक चीज बोली कि 276 कोई रेंज में आ रहा है कहीं? नो नो। मैंने पहले ही बोला है मैक्सिमम डिजिट विल बी 255। 255। अगर ये क्लास ई में तब होता जब ये 276 से कम होता, दैट इज इट। तो दैट इज इनवैलिड आईपी। ओके। नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, तो हमें बताया दैट आईपी एड्रेसेस के दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो टाइप के वर्जन होते हैं। विच वर्जन गाइस? पहला है IPv4, आईपी। दूसरा क्या है? आईपी। IPv6। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। टाइप्स, ये तो होगी वर्जन की बात में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। कोई आइडिया? टीसीपी। नहीं। नो। फर्स्ट वन इज पब्लिक प्राइवेट। ओके। एंड प्राइवेट आईपी। राइट। ऋषभ भाई, क्या चीज है ये पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास एक घर है, ठीक है जी। इस घर में दो बच्चे हैं, जिसका नाम है अमूल और एक का नाम है अमृता। कोई दिक्कत? उस घर में तीसरा बच्चा भी जन्म लेता है, क्या मैं उसका नाम अमूल या अमृता रख सकता हूँ गाइस? टेल मी, कैन आई जस्ट कीप द थर्ड नेम फ्रॉम आइदर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड? क्या मैं थर्ड बच्चे का नाम अमोल या अमृता रख सकता हूँ गाइस? बताओ एवरीवन। नो सर आई थिंक। क्यों नो भाई? बताओ। सेम हो जाएगा ना सर। यार हाँ, भाई तो सेम है। अगर हम्म। यश का नाम भी अमूल कर दूंगा, ओए अमूल इधर आ, तो कौन हम्म। सा अमूल? ये वाला अमूल, वो वाला अमूल? सो वी नीड समथिंग टू डिस्टिंग्विश, करेक्ट और नॉट? यस। कुछ तो होना यस। चाहिए यूनिक। लेकिन अगर मेरा नेबर में, अगर मेरे नेबर में कोई बच्चे का नाम या बच्चा जन्म हो लेता है वहां पे, तो कैन दे टेक आइदर अमूल और अमृता? क्या वो ले सकते हैं नाम? यस ले सकते हैं। क्यों भाई?
वाई? वो दूसरे घर के बच्चे हैं ना सर। दूसरे घर के बच्चे अपने घर के बच्चे नहीं होते क्या? कैसे बात करो योगेश? अरे दैट मीन्स हाँ, वी कैन कीप अमूल और अमृता द नेम, ताकि यस। क्लैश नहीं होगा ना, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फैमिली, इट्स अ डिफरेंट फैमिली। क्लियर राइट एवरीवन? राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नेटवर्क है, मेरा एक ऑफिस है, उसमें मल्टीपल मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कौन करेगा? वाईफाई राउटर। करेक्ट और नॉट? जो भी मॉडेम होगा वाईफाई राउटर होगा। कोई दिक्कत? एवरीवन? ठीक है जी। यस। अब अगर आईपी, फॉर एग्जांपल अगर इस मॉडेम को, इन डिवाइसेस को एक छोटे छोटे नाम भी देने हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप घर के अंदर, आपका नाम है अमूल या आपका नाम है योगेश, व्हाट इज योर पेट नेम इन योर होम? क्या बुलाते हैं आपको? विकी। डिक्की? तो एक विकी बात विकी। बताओ, विक्की विक्की, तो यस। विक्की या फिर छोटे छोटे नाम होते ना, विक्की, मोनू, चोनू, सोनू, ढोनू, मोनू। करेक्ट और नॉट? यस। अगर मुझे कोई घर के बाल कोई बोले, ओए मोनू, ओए ढोनू, ओए सोनू, ओ मोनू, ओए विक्की, ओए योगेश, मतलब विक्की, तो आपको यस। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कि भाई टेक माई प्रॉपर नेम योगेश। करेक्ट और यस। नॉट? तो ये पेट नेम सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ होते हैं? घर वालों के लिए। घर वालों के लिए। तो मोडम भी डिवाइसेस को अपने पेट नेम देता है। क्या देता है? पेट नेम। दोस पेट नेम्स आर नोन एज प्राइवेट आईपी एड्रेस। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक रेंज होती है, एक हम रेंज। रेंज देंगे वहां पे, उस रेंज में से वो एक नाम लेगा और इन सब डिवाइसेस को नाम दे देगा। कोई दिक्कत एवरीवन? नो सर। लेकिन लेकिन अगर मैं उस ऑफिस के बाहर हूं, मैं नेटवर्क के बाहर हूं, अब मैं बुलाऊं ओए सोनू, ओए मोनू, ओए ढोनू, ओए विक्की, तो क्या विल आई बी एबल टू कनेक्ट? नो सर। नो, बिकॉज ये सारे प्राइवेट नाम है। क्लियर एवरीवन और नॉट? क्लियर। ओए सुरसुरी, ओए झिलमिल, ओए तारा। क्लियर एवरीवन और नॉट? दीज आर प्राइवेट नेम्स। अगर उन सबको कनेक्ट करना है, देन वी नीड पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है जी। पब्लिक आईपी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है, दैट दे कैन कनेक्ट एनीवेयर फ्रॉम एनीवन। क्लियर? एनीवन, एनीवन, सॉरी, एनीवन कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया? आ गया सर। एवरीवन? प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी समझ में आया नहीं आया? दिस इज रियली रियली गुड बेस। आगे चल के आप मशीन्स क्रिएट करोगे, डेटाबेस डिप्लॉय करोगे, कुछ भी काम करोगे, आपको आईपी एड्रेसेस के साथ खेलना पड़ेगा। अगर ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे यहीं रुकवा दो, अदरवाइज आगे आपको इतनी दिक्कत आएगी सोच सकते भी नहीं हो आप। क्लियर हुआ नहीं हुआ एवरीवन? आई एम अज्यूमिंग कि सबको आ गया है, आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज नो वन इज रिप्लाइंग। नाउ सेकेंड पार्ट हेयर इज प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बाद एक चीज आती है, विच इज सी आई डी आर। अब ऋषभ भाई, सी आई डी आर क्या होता है? यार देखो, पब्लिक आईपी तो यूनिक होती हैं। पब्लिक सर। आईपीज आर, हाँ जी, बोलो। हेलो। सर मैं जी एक डाउट पूछना चाहता हूँ, पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर वो IP v4 एंड IP v6 में मतलब मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब प्रॉपर? मुझे डिफरेंस ये है कि आईपी वी फोर जो है, इट इज ऑफ हम्म। 4 डिजिट्स। ओके। आईपी वी सिक्स है 8 डिजिट्स का। 8, हम्म। उसका डबल। देर आर अबाउट 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस, आईपी सिक्स है ट्रिलियंस, ट्रिलियंस में। आईपी वी फोर का जो आईपी एक डिजिट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोस अप टू 255।
लेकिन 55। IPv6 का जो डिजिट है, इट्स आइदर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9, एंड ऑल्सो इट कैन बी वेरी एज अल्फाबेट फ्रॉम A to F। ओके। उसमें अल्फा न्यूमेरिक है ये। ओके, मीन्स अल्फाबेट में भी हो सकता है। यस, उसका ओ, हर एक डिजिट अल्फाबेट भी यूज हो सकता है उसके अंदर। अच्छा। ओके ओके। क्लियर? यस, क्लियर। एक और भी होता है दैट 32 बाइट, 64, लाइक 128 बाइट्स वगैरह वगैरह, लेकिन अभी उसको जाने की नीड है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट वे, इनफ है। कूल एवरीवन। अब पब्लिक आईपी होती है यूनिक। अब फॉर एग्जांपल सोचो, हाउ मेनी पीपल हैव अकाउंट ऑन देयर इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है? रेज योर हैंड हु आर ऑन इंस्टाग्राम। सबने चलाया इंस्टाग्राम? एवरीवन? करेक्ट। अब इंस्टाग्राम की मशीन का कोई आईपी एड्रेस होगा, क्लियर, एंड यू कैन कनेक्ट। कोई दिक्कत है जी? अगर ये आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल लेट से 192.168.1.1 है, ये आईपी एड्रेस है। अब मेरे पास दुनिया में किसी और कोने में यहाँ पे है XYZ.com, उसका भी क्या ये सेम आईपी एड्रेस हो सकता है? बताओ। पब्लिक आईपी। यस। नो। कैसे? नो सर, सेम नहीं हो सकता ना। सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि सेम हाँ। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर बाय चांस कस्टमर विल ट्राई टू कनेक्ट ओवर दिस आईपी एड्रेस, तो वो कहेगा कि भाई मैं यहां जाऊं वहां जाऊं। यस यस। तो दैट इज व्हाई पब्लिक आईपीज आर ऑलवेज यूनिक। यूनिक। पब्लिक आईपीज आर ऑलवेज यूनिक। लेकिन प्राइवेट आईपीज यूनिक रिक्वायरमेंट है नहीं है भाई। नहीं। जैसे ही एक घर में अपन के पास अमूल अमृता था, दूसरे हाँ। घर में भी अमूल अमृता हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है। एक अच्छा। घर में सोनू मोनू ढोनू है तो दूसरे घर में भी सोनू हो मोनू सकता। ढोनू हो सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइवेट नेम्स सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क के अंदर हैं, देन अदर नेटवर्क के अंदर भी सेम नेम्स यूज हो सकते हैं। क्लियर एवरीवन और नॉट? नहीं आया समझ में? सॉरी, एक बार नहीं फिर हुआ से सर। क्लियर? ओके। अब फॉर एग्जांपल देखो यार, मैंने एक बनाया नेटवर्क, इस नेटवर्क का नाम है XYZ। कोई दिक्कत? ये कंपनी है एक एसिड की कंपनी। कोई दिक्कत एवरीवन? नो और सर। यहां पे है मेरे पास एक ABC कंपनी जो है सॉल्ट की कंपनी। कोई दिक्कत एवरीवन? नो सर। अब हर इन कंपनीज के अंदर सर्वर होंगे नहीं होंगे? आई विल बी हैविंग कंप्यूटर्स। करेक्ट एवरीवन और नॉट? यस। अब इन कंप्यूटर्स को हैंडल कौन करेगा? हु विल बी हैंडलिंग देम? वाईफाई राउटर या फिर मॉडेम? कोई दिक्कत? नो। अब शॉर्ट नाम के लिए, राउटर की इजी परफॉर्मेंस के लिए, हमने यहाँ पे दे दिया प्राइवेट IP1, प्राइवेट IP2, प्राइवेट IP3। करेक्ट और नॉट? यस। और अगर कस्टमर्स को कनेक्ट करना है मशीन के साथ, तो अपन ने यहाँ लगा दिया एक पब्लिक आईपी। कोई दिक्कत? जिसका नाम दे दिया पब्लिक IP1। सिमिलरली मैं यहाँ पे सेम नाम दे सकता हूं, P1, P2, P3। बट जब बात आती है पब्लिक आईपी की, तो क्या पब्लिक आईपी सेम रहेगा? नहीं भाई, पब्लिक IP2 हो जाएगा। बिकॉज अगर कस्टमर को मैं पब्लिक आईपी ये दूंगा ना, तो ये यही राउट करेगा। अगर मैं इसको ये दूंगा तो यही राउट करेगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? अंदर जो हो रहा है वो मुझे मतलब नहीं है, बाहर का मुझे मतलब है। अंदर आप चाहे कीड़े मारो मकोड़े मारो, मुझे मतलब नहीं है, बाहर से साफ सुथरा है तो बढ़िया है। मोमो में अंदर कैसे फिलिंग कर रहे हैं, कचरे में रखे हैं कम उसके हो, मुझे मतलब नहीं है। बाहर जब आप मुझे बना के दे रहे हो, मस्त सा साफ चीज है, मैं खा लूंगा। करेक्ट और नॉट? क्या पता है आपको?
जब आप मोमो खाते हो, जो मोमो की फीलिंग वगैरह होती है, मोमो के वेजिटेबल्स होते हैं, वो कैसे आए हैं, कहाँ पड़े हुए थे, सड़े हैं, गले हैं, कि को पता होता है गाइस? एवरीवन? नहीं ना? हाँ या नहीं? हेलो हेलो, क्या हो गया? नहीं सर। यस। आप सिर्फ देखते हो कि भाई मोमो वाले ने स्टीम कर रखे हैं, अच्छे से स्टीम है, चटनी वगैरह लगा के खा लिए। सिमिलरली पब्लिक आईपीस से मतलब है, पब्लिक आईपी सेम नहीं होनी चाहिए बस। बाकी वो अपने मशीनों का नाम कुछ भी दे, अंदर प्राइवेट आईपी कुछ भी दे। दिस इज माई प्राइवेट आईपी, दिस इज माई पब्लिक आईपी। कोई दिक्कत है एवरीवन? नहीं हुआ क्लियर? प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। दोबारा बताऊं या हो गया? आप लोग क्लास देख रहे हो एवरीवन? यस सर। पक्का? पक्का पक्का। ऐसा लग रहा है मुझे कोई टीवी चला के खोल के बैठ गया है भाई। अरे बोलने दो। अगर वैसे चाहिए तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो फॉर रिकॉर्डिंग्स पार्ट एज वेल। लाइव क्लास में थोड़ा सा यार मुझे इंटरेक्टिवनेस चाहिए होता है, कि हाँ ना वगैरह वगैरह, ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो यार कैसे चलेगा? आगे बढ़े? ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। यस। थोड़ा रिपीट रिपीट करना पड़ेगा, एक बार तो हो जाएगा। रिपीट वापस करूं? ठीक है। हाँ एक एक कंपनी है एक्स वाई सी कंपनी, एक है ईबीसी कंपनी। क्या ये अलग अलग कंपनी है, सेम कंपनी है? डिफरेंट। अब उनके अंदर जो मशीन है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन की हो सकती है? 2 GB रैम, दो दो सीपीयू, 2 GB रैम, दो सीपीयू, कोई दिक्कत? हो सकती नो है। सर। यस सर। अब यहाँ पे वाईफाई का राउटर वो भी आ गया, डी लिंक का आ गया, ये भी डी लिंक का, कोई दिक्कत? उसने बोला कि ये मशीन सोनू है, ये मशीन मोनू है, ये मशीन ढोनू है। ये भी कह रहा है कि ये मशीन सोनू है, ये मशीन मोनू है, ये मशीन ढोनू है। क्या ये मशीन कम्युनिकेट कर सकती है इस मशीन के साथ? आप बताओ। नो। नो सर। क्यों भाई? इट्स अ डिफरेंट कंपनी। डिफरेंट कंपनी सर। वो डिफरेंट प्राइवेट कंपनी आईपी नहीं, है। डिफरेंट एंड नेटवर्क। डिफरेंट दिस नेटवर्क इज भी है। N1, दिस इज N2। टू। अगर नेटवर्क के अंदर में हूं, अगर मैं इस मशीन को करता हूं इस मशीन से कनेक्ट, कैन आई कनेक्ट? यस क्या वो यस। कनेक्ट हो जाएगी? क्या ये यस सर। मशीन इससे कनेक्ट हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगा। बिकॉज दे आर इन दी सेम नेटवर्क। सेम लेकिन नेटवर्क। अगर मैं अलग, मुझे जाना है, देन आई हैव टू यूज दिस पब्लिक आईपी ना, पब्लिक आईपी यूज करूंगा। पब्लिक अब आईपी। ये पब्लिक आईपी इसको रिजर्व हो गई है। क्या अगर मैं ये सेम आईपी कहीं और भी कर सकता हूँ? कैन आई रीयूज समवेयर द सेम आईपी एड्रेस? नहीं भाई। अगर मैंने इसको दिया है तो इसके पास ही जाऊंगा ना मैं। अगर राइट। मैं किसी और को दे दूंगा, किसी और कंपनी का पब्लिक आईपी बन जाएगा ये, तो वो वहां पे जाएगा ना, यहाँ के यहाँ पे आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नो सर। योगेश, अगर मैं आपका आधार कार्ड ले लूं, किशोर को आधार कार्ड दे दूं, तो आपका आधार कार्ड क्या यस। बचेगा फिर? नहीं सर। है? नहीं आया समझ में? रिपीट किया सर। भाई साहब, अगर मैं फोन नंबर आपका फोन नंबर क्या है? 6353 6353। अगर मैं ये डबल फोन नाइन। नंबर किसी और को दे दूं, हम्म। और अगर मैं अब 6353 पे कॉल करूं, क्या वो आपके पास आएगा या किसी और के पास जाएगा? नहीं, मेरे पास है। कैसे आएगा जब मैंने 65 किसी और को दे दिया? अच्छा, किसी और को नहीं। नहीं नहीं आया आया। समझ में? आया आया सर।
अगर पब्लिक आईपी मैंने किसी और को दे दी तो यहाँ पे नहीं आऊंगा ना, मैं फिर वहां जाऊंगा। नो नो, वहां पे जाओगे। तो यानी कि अगर आप, कंपनी ऐसे बोलती है कि योगेश जी, आपको नंबर अगर आपको एक बार दे दिया तो हम वापस किसको दे सकते हैं? नहीं ना। अगर एक बार फोन नंबर हाँ। मिल गया तो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जब तक आपका फोन एक नंबर एक्टिव है, तब तक वो किसी को देते हैं? टेल मी। नो सर, नो नो। क्लियर? दैट इज द पब्लिक आईपी। राइट। लेकिन प्राइवेट आईपी, अगर बाय चांस यहाँ मशीन चली गई, दूसरी मशीन आ गई, तो उसको वो सेम नंबर मिल सकता है, चांसेस हैं वहां पे, बिकॉज वो इनसाइड द नेटवर्क है। क्लियर हुआ पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी के बारे में? नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. हो गया सर। एवरीवन? यस सर। चलो, अब भाई बात करते हैं पब्लिक आईपी। तो आपको यूनिकली मिलती है, तो उससे मतलब नहीं है अपन को। ठीक है जी। कौन देता पब्लिक आईपी? आईएसपी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब अगर जो मेरे होम के अंदर है, मेरे नेटवर्क के अंदर है, मुझे काम कहाँ करना है? नेटवर्क के अंदर में। करेक्ट और नॉट? अब इनको कैसे मैं आईपी दूं? दैट इज माई प्रॉब्लम, है ना। इनको मैं शॉर्ट नाम, सोनू, मोनू, डोनू, मैं इनको नेमिंग कैसे दूं? तो भाई यहां पे राउटर यूज करता है DHCP। दिस इज अ प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के तहत राउटर डायनामिकली, रैंडमली आईपी एड्रेसेस बांटता रहेगा डिवाइसेस के अंदर। लेकिन उसे एक पूल मिलता है। पूल मतलब, पूल पता है? पूल, सम पूल, स्विमिंग पूल। तो वी हैव यस सर। पूल ऑफ आईपी एड्रेस। लेकिन वो रेंज कौन देगा कि भाई इस पूल में इतने आईपी एड्रेसेस हैं? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कौन यस बताएगा सर। कि इसके अंदर कितना पानी है? तो दैट इज द थिंग दैट कम्स CIDR। CIDR एक रेंज होती है जो हमारा राउटर या मॉडेम यूज करता है टू डिस्ट्रीब्यूट द आईपी एड्रेसेस। नहीं हुआ क्लियर? हो गया। ठीक है जी। तभी लिए हमने हमने पहले ही बोल दिया कि हमारे लिए कोई 4 रेंज फिक्स कर दो, ताकि हम उसको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर पाए। कोई दिक्कत? अगर आप चेक करोगे इंटरनेट के ऊपर, प्राइवेट आईपी रेंज, कैन यू सी एवरीवन हियर? आपको मिल गया? कोई भी प्राइवेट आईपी यस। 10 से स्टार्ट होगी, खत्म कहाँ पे होगी? 10,255 256। तक। 172.16 से स्टार्ट होगी, 172.31 तक। 192.168 से स्टार्ट होगी, 192.168.25। आप ऑफनली यू विल बी सीइंग दीज प्राइवेट आईपीस। कोई दिक्कत? ये है हमारा रेंज। ठीक है जी एवरीवन। अब सोचो, सोचो, मैंने बोला वाईफाई राउटर, वाईफाई राउटर एक काम कर, तुझे मैंने दिया 10.0.0.0। क्लियर एवरीवन? तो उसके पास कौन सा आईपी एड्रेस है एवरीवन? प्राइवेट। प्राइवेट। अब वो कितने डिवाइसेस को ये आईपी एड्रेस दे सकता है? सिर्फ एक को ना। एक को। अब क्या हमारे पास डिवाइस सिर्फ एक ही होता है? नहीं, नो सर। हमारे पास वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस। तो इसीलिए CIDR करता है कि भाई काम कर, तुझे मल्टीपल रेंज चाहिए ना, तो एक काम कर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अपना एंड लगा दे 32। 32 का मीनिंग होता है कि इसमें होगा एक आईपी एड्रेस। जैसे ही हमने यहाँ पे किया 31, इट बिकम्स 2 आईपी एड्रेसेस। कौन कौन से? 10.0.0, 10.0.1। कोई वन दिक्कत? पॉइंट वन। अब जैसे ही मैंने इसको कम करा, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 4 आईपी एड्रेसेस। 10.0.0.0, 10.0.0.1, 10.0.2 टू। और थ्री। 10.0.3।
अब ऋषभ भाई, अगर मैं कोई राउटर खोल के देखता हूँ, कोई पैनल खोल के देखता हूँ, इफ आई जस्ट से हियर कि यार यहाँ पे लिखा हुआ था 10.0.0.0/24, तो यानी कि इस राउटर के पास कितने आईपी एड्रेस होंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट टाइम? कुछ मत करो गाइस। सीआईडीआर स्टार्ट कहाँ से होता है? 32 से। 32, नंबर कितना है यहाँ पे? 24, माइनस करो कितना हुआ? 24, कितना हुआ? एट अरे 32 में से 24 गए भाई, इतने मैथ तो एट मुझे भी आती है। 8 एंड 2 की पावर 8 कितना होता है? 16। 15, वाह भाई वाह, हाँ, 9, दिखाई दिया भाई कि मेरे नंबर कम नहीं आए। मैं इकलौता इंसान नहीं हूँ, मेरी मैथ्स वीक है। 2 × 2 × 2 कितना हुआ ये? 8। कितना हुआ ये? 8। ये कितना हुआ? 8। 8 8, × 8 कितना होता है? सागर सेड, सागर ने बोल दिया 64। 64 × 4 256। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं मेरे पास? 256। यानी कि ये राउटर कितने डिवाइस को दे सकता है? 256 डिवाइसेस को दे सकता है आईपी एड्रेस। नहीं हुआ क्लियर? वापस करूं एक और बार? वापस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मिलता है 192.168.0.0 कितने आईपी एड्रेस हुए? फटाफट क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन बताओ 32 माइनस 20, 12। कितना 20, हुआ? 12। 2 की पावर 12, विच इज 4096। कैसे किया मैंने? ध्यान रखो 2 की पावर 10 क्या होती है? 1024, बस ये ध्यान रखो। 2 की पावर 11 कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो 2 से, 2048। 2 की पावर 12 कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना हुआ? 4096। कोई दिक्कत है एवरीवन? 9, कितने आईपी एड्रेस हो गए? हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस एवरीवन? हेलो? 409। हाँ जी, 4096 आईपी एड्रेसेस। वापस कर। आप मुझे बताओ 10.0.0.0/22 अटैक से बताओ। 10। 10 आईपी एड्रेसेस। 1024। सागर करेक्ट। 1024। कैसे है भाई? 32 में से 22 गए। 10, 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024। तो मेरा स्टार्टिंग आईपी क्या होगा? 10.0.0। नेक्स्ट आईपी क्या होगा? 1। नेक्स्ट आईपी क्या होगा? नेक्स्ट आईपी क्या होगा? 3। एंड कहां तक जाएगा ये? 255 तक। कितने आईपी एड्रेस हो गए ये? एवरीवन? 255। 256, बिकॉज ये स्टार्ट 0 से हो रहा है। ठीक है जी। अब 255 के बाद कोई आईपी एड्रेस आता है? 10.1। 255 के बाद मैंने क्या बताया गाइस आपको? क्या 256 वैलिड नहीं है? आता। नहीं आता ना। तो नहीं। हम अब यहां का एक नंबर चेंज कर देंगे।
10.0.1.0. Next, 10.0.1.1. Next, 10.0.1.2. 1.2. क्लियर एवरीवन और नॉट? और ये कहां तक जाएगा? 1.255. कितने होगा ये? 256. 256. सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा भाई, बताओ फटाफट से। 10.2.0 2.20. कहां तक जाएगा ये? 10.0.2.255. कितने होगा ये? 55. 256. 256. उसके बाद बताओ वापस से। 10.0.3.0 कहां तक जाएगा? 3.0. टेन 3 पॉइंट 0. 0.3. 250. 256. टोटल कितने आईपी एड्रेस हो गए? 512, 512 कितने हो गए? 1024, यानी कि फर्स्ट आईपी है मेरा 10.0.0, लास्ट आईपी होगी 10.0.3.255. कोई दिक्कत है एवरीवन? जब आप क्लाउड के अंदर, AWS के अंदर VPC डिजाइन करते हो, सब नेट्स डिजाइन करते हो, तब इसकी कामयाबी, इसको काम करना पड़ेगा। आपको यह याद रखना पड़ेगा। नहीं हुआ क्लियर? एक और एग्जांपल दूं एवरीवन? ट्राई करें एक और बार? नहीं, आगे समझ में। Yes, sir. अरे यस तो यस क्या बोलूं? करना है हाँ ट्राई मतलब, या आगे बढ़ूं? हाँ वन और एक बार ट्राई करो. चलो, मुझे आप बताओ। 172.16.0.0/18, फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी बता दो, फटाक से बताओ। पहले क्या करेंगे? 32 में से माइनस करो. एवरीवन कितना आएगा? 14. 2 की पावर 14 कितना होता है? सॉरी, 2 की पावर कितना होता है 14? 16384 हो गया? कैसे भाई? 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। टू 102. की पावर 11 कितना हुआ? 2 की पावर 12, 4096। 2 की पावर 13 कितना हुआ? प्लस कर दो, कितना हुआ? 12 एंड, ओके, सागर सेड 172.16 पॉइंट, अच्छा वो बाद में बात करते हैं। 2 की पावर 13 कितना हुआ? बताओ एवरीवन। 4096 प्लस 12, 18, 19, 8192, 8192 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 2, 9, 18, वन ऊपर, 3, 16, 38। 384. कोई दिक्कत? पहली आईपी क्या होगी? 172.16.0 से लेके कहाँ तक जाएगा? 16.0.255। कितने होगा ये? 256। ठीक है जी। तो ये मैं कब तक झेलूंगा इसको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट तक जाएगा ये 15.255। क्लियर एवरी वन और नॉट? तो यानी कि पहली आईपी हो जाएगी मेरी 172.16.0.0, लास्ट विल बी 172.16.15.255। हाउ डू आई कैलकुलेट? इज अ वेबसाइट, XY Cider,
डॉट एक्स वाई जी। क्या था भाई, बताना मेरे को एवरीवन। 172 16.0 पॉइंट कितना स्लैश 18। तो कितना हुआ गाइस? 16384 आईपी एड्रेसेस काउंट हुए। लास्ट, फर्स्ट कितना है? 0.0। लास्ट कितना है? लास्ट ज्यादा नहीं आ रहा? आर यू श्योर सागर? 15.55 ही है। लास्ट 63 दिखा रहा है, पता नहीं। में तो 63 ही होगा। क्लियर एवरीवन? नॉट 15, इट विल क्रॉस 15 63 एज वेल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज अ शॉर्टकट एज वेल, जो आप चीज समझ सकते हो। स्लैश 14 है, 18 है? 14। ने क्या दिया है? 18 दिया ना? 18 है सर 18। कूल एवरीवन, कोई दिक्कत है जी? समझ में आया नहीं आया ये पार्ट? वापस करवाऊं? चलो। 10.0.0.0/25, बताओ कितने आईपी एड्रेस होंगे? करेक्ट। क्लियर एवरीवन? नहीं हुआ? यस सर हो गया? कितना आया? हुआ सर 32 - 25 कितना हुआ? 128 सॉरी 7। 2⁻7 मीन्स 2 रेस्ट 128। 128 स्टार्टिंग आईपी क्या होगी? एंडिंग आईपी क्या होगी? 128 0.127। भाई साहब, जीरो भी काउंट करा करो। 27 नहीं हुआ क्लियर? आईपी एड्रेसेस का पार्ट एवरीवन? हैवी तो नहीं हो रहा? थोड़ा लग रहा है सर ना लग रहा ना, स्टार्टिंग में लगेगा। प्रैक्टिस एक एक दो प्रैक्टिस हफ्ता की, क्योंकि हैबिट नहीं हुई ना वो चीजों की, इतना पढ़ने की। कूल, आगे बढ़ूं या थोड़ा हल्का रखूं पहले वीक में? आप बताओ। हेलो हेलो एवरीवन, क्या हो गया? सन्नाटा क्यों है भाई? सर इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो क्या, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां हैं? हिम्मत है, झेल लोगे? बढ़ूं आगे? एवरीवन? अरे क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। ओके, बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या आप सबको मेरी
हैंड राइटिंग समझ में आती है गाइस? एवरीवन, कैन यू अंडरस्टैंड माय हैंड राइटिंग गाइस? यस Yes. पक्का? सर। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ठीक है। नहीं। क्लाइंट क्या होता है? बताओ। कस्टमर वन। अरे कस्टमर। चलो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं हूं एक क्लाइंट, मुझे यूज करना है इंस्टाग्राम। ठीक है जी। ओके। अब इंस्टाग्राम का एक होगा सर्वर पे डेटा होगा, करेक्ट और नॉट एवरीवन? दिस इज माय सर्वर। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर गाइस? Server is a computer that stores data and is connected to internet. वो कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है और कनेक्ट होता है किससे? इंटरनेट से। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो क्या वो सर्वर कहलाया जाएगा? नहीं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सर्वर। सर्वर होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, इट हैज टू स्टोर डेटा, इट हैज टू कनेक्ट विद इंटरनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत एवरीवन? नहीं है? अब बाय चांस अगर कस्टमर को डेटा चाहिए इंस्टाग्राम के सर्वर से, तो वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज भाई डेटा दे दे, डेटा दे दे। क्लियर एवरीवन और नॉट? फिर सर्वर क्या करेगा? सर्वर विल फर्स्ट से ऑथेंटिकेट योर सेल्फ। वट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेट? अपनी पहचान। पहचान बताओ भाई, तू है कौन? तू जानता नहीं है मेरे को। तो गाइस, ऑथेंटिकेशन के लिए वी प्रोवाइड अवर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद वो क्या करेगा? आफ्टर ऑथेंटिकेशन इट विल ऑथराइज कि चल ठीक है, अब बता तुझे क्या चाहिए। तो कहेगा मुझे आई नीड टू डाउनलोड दिस वीडियो। तो फिर वो डेटा सर्वर जो होगा वापस जाएगा किसके पास? कस्टमर के पास एज अ रिस्पॉन्स। इस साइकिल को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है जी? एवरीवन, नहीं आया? समझ में आ नहीं आया एवरीवन? अब लेट सपोज आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्या बोलोगे आप? बोलो बोलो, क्या बोलो? एवरीवन, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू से? डिफाइन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं आया समझ में तो पूछ लो यार। चुप मत रहो, ऐसे मेरा दिल बहका जा रहा है। भाई जिंदा हो एवरीवन? सर एक बार रिपीट करो आप। ओके, सी एवरीवन हियर, पहली चीज क्या होती है अपन के पास? क्लाइंट है। क्लाइंट क्या है? जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है। राइट साइड में क्या है? व्हाट डू वी हैव ऑन राइट साइड? सर्वर। सर्वर क्या करता है? सर्वर स्टोर्स द डेटा डेटा स्टोर। और साथ ही साथ में कनेक्टेड टू
इंटरनेट। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ऑथेंटिकेट। नहीं, पहले कस्टमर क्या करेगा? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेगा। फॉर डेटा। रिक्वेस्ट रिसीव होगी सर्वर के पास, तब सर्वर क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा कि ये बंदा सच में ओरिजिनल है नहीं है, थ्रू ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह। देन क्या करेगा वो? रिस्पॉन्ड बैक टू द क्लाइंट। नहीं नहीं, ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ ऑथराइज। भाई ऑथराइज की थप्पा दे दो उसको। उसके बाद वो रिस्पॉन्स वापस करेगा विद डेटा वगैरह वगैरह, जो भी रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है एवरीवन और नॉट? और जो भी ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स चलते हैं, ये सब चलते हैं एक प्रोटोकॉल के अंडर में, विच इज HTTP प्रोटोकॉल। सुना होगा आपने, यस सर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांस ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। आया नहीं आया? HTTP रिक्वेस्ट जाती है, HTTP में वापस रिस्पॉन्स आता है। कोई दिक्कत? नो। और ये सब बातचीत होती है कोड्स में, होती है गाइस, किस में होती है? कोड के अंदर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटा मिल गया वापस, तो सी, HTTP कोड, अरे HTTP कोड, कैन यू सी एवरीवन हियर? यस सर। दिख रहा है यहाँ पे? ओके, अगर 200 में आया तो 200 मीन्स ओके, क्रिएट हो गया, एक्सेप्ट हो गया वगैरह वगैरह। अगर 400 आया तो बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, अगर वो ऑथराइज नहीं है तो? ऑथराइज फोर नहीं है तो 401। 401। ठीक है। अब अगर सर्वर में कोई दिक्कत है तो 500 में आएंगे, 500, 501, 502। क्लियर है एवरीवन? अगर यूजर की तरफ से कोई दिक्कत होगी तो 400 वगैरह। क्लियर है एवरीवन और नॉट? नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। पक्का आगे बढ़ूं? ये काफी है, हैवी हो जाएगा? आप बताओ, मुझे लग रहा है ऐसे। या आप, काफी। अगर कूल है तो बताओ। और सर। हैं? रेज योर हैंड्स हु आर सेइंग कि यार थोड़ा भी हल्का हाथ रखते हैं 1-2 हफ्ते। रेज योर हैंड गाइस हु आर सेइंग कि थोड़ा भी लाइट रखेंगे, विल बी टेकिंग सम लाइट। 2 people। अच्छा, पीपल रेज योर हैंड्स हु आर सेइंग कि यार लेट्स आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और झेल लेते हैं। राहुल आगे कराऊं? थोड़ा हो सकते तो कर सकते हैं, मतलब इसी टॉपिक पे। यस सर। एवरीवन, कराऊं थोड़ा और? कोई नहीं। अब यार देखो, HTTP मेथड जो है, इसके थ्रू अपन के सर्वर और क्लाइंट के बीच में बातचीत हो रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब बाय चांस कोई हैकर आ गया, कोई वो भी करना चाहे, हैकिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वगैरह, अटैक्स जो भी करते हैं वो, DDoS, डबल डिनायल ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह, तो दे कैन डू इट। बट अगर मुझे इनके बीच की बात को, वार्तालाप को सिक्योर करना है, तो आज के टाइम पे अपन लोग HTTP यूज नहीं करते, वी यूज HTTPS साथ में। क्लियर एवरीवन और नॉट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, साथ में
सिक्योरिटी ऐड हो जाती है गाइस। क्लियर है एवरीवन और नॉट? तो यहां पे अपन के पास एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई, हमारे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्लाइंट देखेगा कि ओ, जो सर्वर है इट इज सर्टिफाइड। ठीक है, HTTPS सर मतलब रिक्वेस्ट जो है ये यहाँ पे। हाँ जी। ऑलरेडी में सर्टिफाइड यूजर रहते हैं HTTPS वाले। HTTPS नहीं, फॉर एग्जाम्पल क्या आप देख रहे हो, हर वेबसाइट अभी क्या है यहाँ पे, क्या दिखा रही है? HTTPS। अगर मैं एक वेबसाइट खोलता हूं, क्या दिखा रहा है? नॉट सिक्योर। क्यों भाई? पर में सर्टिफिकेट में इशू है। यस। एवरीवन, इश्यू। यस। तो ये चीज इशू आ जाता है। अगर सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है तो क्या बोलेगा वो? योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, नॉट प्राइवेट। अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन। तो इसलिए ओके। भाई सर्टिफिकेट का खेल होता है। कूल एवरीवन और नॉट? आप सब यस। चीज सीखोगे क्यूबरनेटिस में, जब हम लोग पढ़ेंगे इनग्रेस कंट्रोलर्स के बारे में। ये पार्ट क्लियर हुआ गाइस? HTTP एंड HTTPS, एवरीवन? यस। यस। कूल, दीज आर दी प्रोटोकॉल्स। अब बातचीत करेंगे हम थोड़े बहुत पोर्ट नंबर के बारे में, फिर उसके बाद थोड़े से और प्रोटोकॉल समझेंगे, एंड अपन लोग अपनी नेटवर्किंग को खत्म कर देंगे नेक्स्ट सैटरडे को। कोई दिक्कत है एवरीवन? एंड फ्रॉम संडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर लिनक्स। एनी डाउट? नो सर। कूल। यस। कैसा लग रहा है हमारे साथ वो तो बताओ। हाउ आर यू बीइंग लाइकिंग विद मी गाइस? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। आ रहा है? कौन आ रहा है भाई? समझ आ रहा है अच्छा, मुझे लगा रॉकी दादा आ रहा है, रॉकी दादा। सर। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो बता दो। योगेश, सिद्धि, सागर, राहुल, बिलाल। समझ में आ रहा है सर। सर पक्का? समझ में आ रहा झूठ तो नहीं बोल रहे? यस यस सर। झेल लोगे मुझे ऐसे करते करते आगे चल, आराम से? मतलब ऊपर तो नहीं जा रहा कहीं, अबव फ्रॉम योर हेड? है। नो सर। चलो, अब नो वो वरीज क्या गाइस, करेंगे। नो वरीज गाइस, यस। कैच यू अप नेक्स्ट वीक। बाय बाय, गुड नाइट। यस। गुड नाइट।